हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेट बनाई जा रही है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आप सभी का मिड टर्म एग्ज़ाम का एक सैम्पल पेपर आया हुआ है। ठीक है, क्या आया हुआ है? सैम्पल पेपर मिड टर्म एग्ज़ाम का। ठीक है, सेशन आप देख सकते हैं, क्लास 6 का उर्दू 3rd। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आप सभी को बता दूं बेटे, आपका पेपर जो आएगा वो 60 नंबर का होगा और टाइम आपको 2:30 यानी 2 hours 30 minute आपको टाइम मिलेगा। तो आप सभी इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए अब हम सभी इसे सॉल्व करते हैं। पहला ही सवाल है बेटा कि नीचे दिए हुए हुरूफ को मिलाकर लफ्ज़ बनाएं, यानी जो लेटर दिए हुए हैं इसको मिलाकर आपको लफ्ज़ बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। और ये पूरे के पूरे 8 नंबर का होगा, यानी एक एक जो है 2-2 नंबर का है। तो सबसे पहले है जीम यानी ज, छोटी ये ई प, जीप क्या है? तो इसको आपको मिला के लिखना है। आधा आपने जीम बनाया, ये जोड़ दिया इसमें और पे जोड़ दिया, ये हो जाएगा आपका जीप। ठीक है, फिर आ गया पे ए ज, यानी पे बनाया, ये बनाया और जिम बना दिया, तो पेज। ये इस तरीके से आप पेज लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ये कर्सर से लिखना पड़ रहा है, तो ये बहुत सही से नहीं लिखा जा रहा है, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। अब देखिए ये लिखा है पानी, पानी, तो पानी कैसे लिखेंगे आप? पानी, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है? बेटा, बे ए ट अ, तो बे बनाया आधा आपने, इसकी आधी शक्ल बनाई, ये बनाया और फिर टे बनाया और फिर इसी में ले जाके अलिफ जोड़ दिया, तो ये बन जाएगा आपका बेटा। और पूरे के पूरे 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके के साथ करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है बेटा कि नीचे दिए हुए लफ्जों के हुरूफ को अलग करना है। अभी तक आपको क्या करना था? जोड़ना था। इन सारे लेटर्स को जोड़ करके आपको एक लफ्ज बनाना था। अब क्या करना है? अब लफ्ज को आपको तोड़ना है कि कौन कौन से लफ्ज आ रहे हैं, और ये जो ब्लॉक दिया हुआ है इसी में आपको लिखना है। अब जैसे है तोय है, रे है, जे है, अलग हो गया, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा, 8 नंबर का है। फिर नीचे देखिए क्या है? ज्वाद है, फिर बे है ना, फिर तोय है, जब्त हो गया। इस तरीके से आप सारा करते जाएंगे। फिर है नाजिर, नून हो गया बेटे, अलिफ हो गया, जोए हो गया, रे, नाजिर। आप थोड़ा राइटिंग अच्छी बनाएंगे। एग्जाम में एक चीज़ ध्यान रखें बेटा, राइटिंग का अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए आपके एग्जामिनर पे। अगर आपने गंदी राइटिंग में लिखी तो बेटे मार्क्स पे भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो कोशिश करें साफ और सुथरा लिखें, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। अब देखिए चौथा सवाल है खिताब। तो सबसे पहले खिताब में क्या आ रहा है? खे आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? तोय आ रहा है, तोय के बाद देखिए अलिफ भी है, फिर उसके बाद बे, हो गया खिताब। इस तरीके से लिखेंगे। मैं फिर से बताती जा रही हूँ बेटा, ये मैं टाइप करके लिख रही हूँ, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है। आगे देखिए तस्वीर देखकर उनके नाम लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे तस्वीर दे दिया है, पिक्चर दे दिया, आपको इसके नाम लिखने हैं। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप सब लिख सकते हैं। देखिए क्या है? अलमारी है, क्या है? अलमारी। अलमारी कैसे लिखेंगे? अल बनाया, अलिफ और लाम, फिर इसी में मीम जोड़ देंगे, फिर अलिफ, अलमा हो गया, री, अलमारी हो गया। अब ये देखिए क्या है? ये आँख, क्या है बेटा? आँख। ये सब मैंने ब्लैक बोर्ड पे आप सबको पढ़ा रखा था। अब ये क्या है? डमरू है, क्या है बेटा? डमरू, डमरू। ठीक है, और ये क्या है? आम। इस तो बहुत ही आसान है लिखना, है ना। इस तरीके से आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब चौथा सवाल है बेटा कि ब्रैकेट में, यानी ये जो ब्रैकेट है, चौकोर सा जो है, ये ब्रैकेट जो है, इसमें दिए हुए सही हर्फ की मदद से लफ्ज मुकम्मल कराएं और उसके सामने लिखें। अब देखिए यहाँ इन्होंने बे लिख दिया और एक ब्लॉक जो है ब्रैकेट जो है उसको खाली छोड़ दिया। अब ये हेल्पिंग बॉक्स दे रखा है, तो ये कह रहे हैं बे के साथ क्या जोड़ेंगे कि आप एक लफ्ज बन जाए। स्वाद नहीं जुड़ेगा, से नहीं जुड़ेगा, सीन जुड़ेगा इसमें, है ना। क्या जुड़ेगा बेटा? सीन जुड़ेगा। क्या? बे और सीन मिला के क्या होता है? बस होता है ना।
अब ये देखिए दाल है, रे है, ये वाला खाली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे क्या हो जाएगा बेटा, शीन है, स्वाद है, सीन है, तो क्या होगा इसका, सदर होगा। क्या होगा, स्वाद हम जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, स्वाद बनाया, फिर इसमें दाल जोड़ दिया, रे, सदर हो गया। अब देखिए बे है, रे है, ये भी खाली कर दिया इन्होंने, तो इसमें क्या जुड़ेगा, स्वाद जुड़ेगा, सबर, कहते नहीं सबर से काम लीजिए, स्वाद बे रे, सबर। इस तरीके से हम सभी इसे लिखेंगे आसानी से, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ, खूबसूरत राइटिंग के साथ, जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल ऐसे नहीं, ठीक है। अब देखिए हे है, फिर खाली कर दिया, रे है, ते है, तो इसका क्या होगा, हजरत, ये वाला लगेगा बेटा इसमें, हजरत। ये सारी आपके बुक से आए हुए हैं, कुछ इधर उधर से नहीं है, सब आपके चैप्टर में जो आपकी टीचर ने पढ़ाया है ना, वही सारी चीज़ें आई हैं। तो बिल्कुल ऐसे आपको लिखना है। एक चीज़ की आप सभी खूब प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ना बेटा, उसमें आपके वालिद का नाम पूछा गया, वालिदा का नाम पूछा गया। इस बार जो सैम्पल पेपर आया है उसमें भाई का नाम पूछा गया है, बहन का नाम पूछा गया है, अपने दोस्त या सहेली का नाम पूछा गया है। तो अगर आपके पास भाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी नाम लिख दो, ठीक है। जैसे मान लिया अपने भाई का नाम लिखिए, मान लिया आपके भाई का अली नाम है, अली लिख दिया, मोहम्मद नाम है, मोहम्मद लिख दिया, असलम नाम है, असलम लिख दिया। तो इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। आपकी बहन का नाम है, मान लीजिए जीनत नाम है आपकी बहन का, क्या नाम है, जीनत, ठीक है। अनम नाम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं है बहन, लेकिन छोड़ना नहीं है कि आप कहे मेरे तो भाई है नहीं, मैं कैसे लिखूं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका बस उसको आंसर देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं बेटे सहेली का नाम, अपनी सहेली का नाम कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब कह रहे हैं छठे सवाल पे मिसाल के मुताबिक 5 लफ्ज बनाए, ये भी आपके चैप्टर में और बेटे ये पूरे 5 नंबर का है। तो देखो मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे एक चीज़ की आसानी ये करी है कि इन्होंने हर क्वेश्चन में एक कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे दिया है। जैसे देखिए यहाँ पर मिसाल दे दी है वादी, वादी। अब देखिए जैसे दाल बनाइए, जो ये गोल गोल जो ये दिख रहा है ना आपको, सबसे पहले यही रखना है, दाल रखा, ठीक है, ध्यान रखें। अब ये हम इसमें जोड़ देंगे दादा, इस तरीके से, ठीक है। अब अगर आप ये वीडियो आज देखेंगे तो कल दूसरे दिन जाके स्कूल में अगर नहीं समझ में आया होगा तो अपनी सब्जेक्ट टीचर से बोल दोगे बेटा, वो ज़रूर से ज़रूर आपको ब्लैक बोर्ड पे ये समझा देंगे। और वैसे लाइक अ गेम है, ये टफ नहीं है, देखिए तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है। अब देखिए अब हम इस पे जुड़ेंगे, लिखा है इसमें दीन, दाल हमने लिखा, फिर ये है, ये लगाया और नून लगा दिया, दीन हो गया, है ना। अब देखिए ये इससे हमने इसको जोड़ दिया, देना, ये देना। इस तरीके से आपको बनाना है बेटे, पूरे 5 नंबर का है, ये भी आप हल कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से करेंगे। अब देखिए 7 नुक्तों को, सवाल नंबर 7 है बेटा कि नुक्तों की मदद से लफ्ज बनाएं। यानी यहाँ पे देखो लिख दिया है कि लेकिन कोई नुक्ता नहीं है, कोई नुक्ता, आप इसको पढ़ ही नहीं सकते, है ना। अगर नुक्ता जिसमें लगाना है नुक्ता ना ही हो तो कैसे पढ़ेंगे आप। अब देखिए जैसे हमने लगा दिया यहाँ पे जान, ठीक है, ये लिख दिया हमने जान, नुक्ता लगा दिया, जान हो गया। अब इसको आपको जान नहीं लिखना बेटे, आप इस पे खान भी लिख सकते हैं, है ना। देखिए ये ऊपर नुक्ता लगा देंगे, नून में लगा देंगे तो खान हो जाएगा। अब ये बे में नीचे लगा देंगे, जिम नीचे लगा देंगे, बाजी हो जाएगा। बाजी कैसे लिखेंगे, ये बाजी हो जाएगा। पाजी भी लिख सकते हैं आप, पाजी पंजाबियों में होते हैं ना। चाचा इसका कर सकते हैं, नुक्ता लगा देंगे, चे अलिफ ज़बर चा, चे अलिफ ज़बर चा, चाचा। अब ये बाजा लिख सकते हैं, इसका आप ताज लिख सकते हैं। इस तरीके से नुक्ता लगाकर एक आपको लफ्ज बनाना है जिसका कोई मतलब निकलता हो, है ना बेटा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि 4 नंबर का है। नीचे दिए हुए लफ्जों के सही हुरूफ पर आपको तशदीद लगाना है, सीधे 4 नंबर आपको मिल जाएगा। सिर्फ तशदीद लगाना है। तशदीद का मतलब आपको पता है, जिस लफ्ज के ऊपर तशदीद लगा होता है इसको तशदीद बोलते हैं। तो वो हुरूफ को हम 2 बार पढ़ते हैं। जैसे पत्ता, ते को हमने पढ़ा, 2 बार ते को पढ़ा तो हम ते के ऊपर लगाएंगे। जन्नत, नून को हमने 2 बार पढ़ा, ठीक, जन्नत। रस, सी, 2 बार हमने सीन को पढ़ा, हम सीन के ऊपर लगाएंगे। तैयार, या को हमने 2 बार पढ़ा, उसके ऊपर लगा देंगे। अगर अलग करने को आ जाए बेटा तो आप ते लिख देना, नून लिख देना, सीन लिख देना, या लिख देना। यानी इन हुरूफ को आपने
दो दो बार पढ़ा है, यानी इसी के ऊपर आपने तशदीद लगाई है ना। तशदीद का मतलब कोई ऐसा हुरूफ जिसको आप 2 बार पढ़ें। आगे चलते हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी आपको। अब कह रहे नवा सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में रा यानी रे ग्रुप जो है रे रे जे का कौन सा हुरूफ इस्तेमाल हुआ है शनाख्त करके आपको बताना है। तो बेटे याद रहे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके बुक की हैं, सारी जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई हैं वो सारी की सारी आपको पेंसिल से हल करनी है। और वैसे मैंने क्लास में आप सभी को एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है, बल्कि 2-2 3-3 बार मैंने ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके आप सभी को बताया और समझाया, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छा करोगे। अब देखो कह रहे हैं रे ग्रुप, यानी रे ग्रुप में क्या क्या आ रहा है बेटा, ध्यान दें। रे रे जे। अब राज में कौन सा आ रहा है, राज रे आ रहा है। पेड़ में क्या आ रहा है, रे आ रहा है। तेज में क्या आ रहा है, जे आ रहा है। नाज में क्या आ रहा है, ये देखिए। इस तरीके से बात इतना सा करना है, आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। अब बारी आती है बेटा खुश खत। इसमें मैंने देखा बेटे बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या इतना बड़ा पूछ लिया है, क्या करना है इसका। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना बेटे। खुश खत का मतलब होता है अच्छी लिखावट, खूबसूरत लिखावट में आपको ये पैराग्राफ डिक्टो सुंदर सी राइटिंग में अपने एग्ज़ाम शीट पे उतार देना है। और फिर जब आप सुंदर सी खूबसूरत सी राइटिंग में खुश खत लिखेंगे ना बेटा, पूरे के पूरे आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसमें कोई सवाल जवाब नहीं करना आपको, सिर्फ डिक्टो सेम टू सेम ऐसे अपनी एग्ज़ाम शीट पर आपको इसको उतार देना है। खुश खत का मतलब बेटा होता है, खुश मतलब अच्छा, बहुत अच्छा, और खत का मतलब होता है लिखावट, यानी खुश खत अच्छी लिखावट में, खूबसूरत लिखावट में आपको ये पैराग्राफ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं और पूरे के पूरे 4 नंबर हासिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सभी को ये सैम्पल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक बात मैं और बताना चाहूँगी बेटा, मैंने एक आप सभी के लिए 1 शॉर्ट वीडियो रेडी करी है। एक मतलब ऐसे ही है, मैंने रेडी किया है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो उसे भी आप ज़रूर देखिए, इसी के साथ मैं उसे भी अटैच कर दे रही हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रहे बेटा, ये जो मैंने तैयार किया है ना, ये सारा मैंने सॉल्व भी कर दिया है, सॉल्व करके इसको कर रखा है। आप सभी इसे देखेंगे और होपफुली कि एग्ज़ाम में आप सभी के आए और 101% आएगा। तो देखिए, मुंदरजेल लफ्ज़ों के हुरूफ अलग करना है, किताब दिया हुआ है इसको अलग कर दिया है आपने। कौन कौन से लेटर आ रहे हैं इसमें, पालक पालक, देखिए अलग कर दिया है। कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है बेटा। दुनिया 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 की, ये देखो मैंने अलग कर दिया। स्कूल, अलिफ सीन काफ वाव लाम। अब आपको ऐसे नहीं पढ़ना तो आप फोनिक साउंड में निकाल सकते हैं, अ स क उ ल, इस तरीके से लिख सकते हैं। आसमान, अ स म अ न, आसमान। आपने सारे लेटर्स को अलग कर दिया। देखिए कुटिया, कुटिया, कुटिया लिखा है ना यहाँ पे आपने इसके लेटर्स को, लफ्ज हुरूफ को अलग कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे ध्यान दें, आप सभी कह रहे हैं कमरा। कमरा, यहाँ पे क्या करना है आपको, हुरूफ को मिला करके अब लफ्ज़ बना देना है। कमरा में क्या देखा, सब की आधी शक्ल बनाई है, काफ बनाया, फिर इसी के बाद आपने मीम जोड़ दिया, फिर इसी में रे जोड़ दिया, फिर अलिफ कर दिया, हो गया ना कमरा। अब देखिए गुलाब, गुलाब भी बहुत ईजी है। आपने गुलाब में गुलाब अलिफ लगाया और अलिफ लाम में लगा करके बे लगा दिया, यानी गाफ बनाया, लाम बनाया, फिर लाम के साथ अलिफ जोड़ दिया, बे, गुलाब बन गया। अब गाजर, गाजर, गाफ अलिफ और जीम रे, गाजर। तो इस तरीके से बेटे बहुत ही आसान तरीके से हम सभी कर सकते हैं। देखिए मैंने सॉल्व करके दिया है, आप सभी इसे देख के सॉल्व करें अच्छे तरीके से, ठीक है, और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं सिर्फ एक बार फिर से बता दूं आप सबको कि मान लीजिए ये वाला है बेटा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सीन है, रे है, खे है, कैसे इसका जोड़ करके लिखना है, कुछ नहीं करना है, आपको आधा सीन बनाना है, फिर ये रे है, इसी में ला के रे जोड़ देना है, फिर खे, ये खे, सुर्ख, सुर्ख मतलब लाल, और सेम ऐसे सर्द भी लिखना है, सीन रे और दाल, सर्द, ठीक है।
आगे चलते हैं, नीचे दिए हुए अधूरे लफ्ज़ों को सही तौर से मुकम्मल करना है। इस तरीके से आपकी एक मैचिंग भी आएगी, ठीक है, यानी सही जोड़ मिलाएं। तो क्या करना है, देखिए, ग़िज़ा, सॉरी फिर से बता रही हूँ बेटा, गलत हो गया, ग़िज़ा क्या होगा ये, ग़िज़ा, ओके। गरीब, गरीब कैसे लिखा जाएगा, ऐसे। फिर आ गया, ध्यान दें बेटे, फिर है आपका आबिद, ठीक है, बाग, बाग हो गया। फिर नीचे है इसका बेटा, मिट गया है, इसके साथ ते लगा हुआ होगा, आदत, आदत, ठीक है, ते होगा तो ते के साथ आप इसे जोड़ देंगे, आदत, इस तरीके से जैसे मैचिंग करते हैं। आपको ये समझाया जा चुका है ब्लैक बोर्ड पे भी। अब देखिए, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के ऊपर आपको हर्फ के ऊपर तशदीद लगाना है। तो किस पे आपने तशदीद लगाई, नून के ऊपर, सीन के ऊपर, ये सब अभी हमने सॉल्व किए, सब आपकी बुक से है तैयार। चप्पू, पे को हमने 2 बार पढ़ा है ना, चप्पू, अब्बा, पत्ती, ज़िद्दी, दाल के ऊपर लगेगा, रद्दी, दाल के ऊपर लगेगा। 5वां क्वेश्चन ये है बेटा, मुंदरजेल तशदीद वाले हुरूफ को अलग करना है हमको। अब देखिए, सच्चा यानी चे के ऊपर तशदीद लगा है, ज़िद्दी दाल के ऊपर लगा है, जन्नत नून के ऊपर लगा है। इस तरीके से घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इज्जत जे पे लगा है ना, जब्बार बे पे लगा है, शिद्दत दाल पे लगा है। ऐसे करेंगे, बहुत बढ़िया नंबर आपका आ जाएगा। पप्पू, सत्तू, सत्तार, जब्बार, तो जिस जिस हुरूफ पे तशदीद लगा है उसे आप बिल्कुल अलग कर देंगे। अब देखिए, नीचे दी हुई तस्वीरों के नाम लिखना है आपको। रस्सी, रस्सी लिख दिया है ना आपने, हालांकि मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। फिर आ गया सूरज, सूरज, ये भी लिख दिया आपने। सुराही, सुराही कैसे लिखना है, स्वाद इससे लिखना है ना, सुराही। आगे चलते हैं, ये देखिए, जानवरों के नाम अक्सर करके, जैसे आपके फैमिली मेंबर नेम ना पूछ करके उन्होंने पूछ लिया किसी जंगली जानवर के नाम, किसी घरेलू जानवर के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। तो इस चीज़ को तैयार रखना है बेटा। जानवरों के नाम है, देख लीजिए, शेर, हाथी, बिल्ली, है ना, कुत्ता, बंदर, बकरी, ऊंट, चीता, भालू, गेंडा, ज़ेब्रा, लंगूर, हिरन, लोमड़ी, खरगोश। तो इतने सारे जानवरों के नाम मैंने दे दिया। इसमें से जो आपको इजी लगे वो कॉपी पे लिखकर प्रैक्टिस कर लेना। अब आते हैं हम फूलों के नाम। फूलों के नाम क्या क्या है, देखो, गुलाब, मोतिया, नरगिस, गुलदाउदी, चंपा, गेंदा, गुलेलाला, चमेली, कंवल। तो इस तरीके से आप इसे भी लिख लेंगे। अब आ गया सब्जियों के नाम, ठीक है। सब्जियों के नाम, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ बेटा, इसकी जो भी आपको लफ्ज़ जो इजी लगे उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, क्योंकि 101% आने के चांस होते हैं इनके। देखो, सब्जियों के नाम में सबसे पहले आलू बहुत इजी है, आप इसे लिख सकते हैं। गोभी, मिर्ची, टमाटर, लौकी, पालक, गाजर, भिंडी, मूली, शलजम, ठीक है। अब आ गया फलों के नाम। फलों के नाम की भी प्रैक्टिस करेंगे। सेब, आम, लीची, अंगूर, तरबूज, केला, अनार, शरीफा, नाशपाती। अब कह रहे हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़रूरत के मुताबिक ज़ेर ज़बर पेश लगाएं। ये भी सवाल आता है, या फिर नुक्ता लगाने को आ जाएगा। अब ज़ेर ज़बर पेश कैसे लगाएंगे बेटे, देखो ध्यान से। वज़न, वज़न के ऊपर लगा दिया हमने, है ना। दिन, ज़ेर लगेगा इसमें। अब देखो, पुराना के ऊपर, पे के ऊपर हम लगाएंगे पेश, ध्यान देंगे आप सभी। पुराना, वाहिद, ठीक है, वाहिद। आगे चलते हैं, साबिर,
यानी बे के नीचे ज़ेर लगेगा, ख़ास, है ना। सदा, सदा मतलब आवाज़ होती है। ज़िद, इस तरीके से आप ज़ेर ज़बर पेश लगाकर लफ्ज़ को मुकम्मल कर देंगे और ईज़िली नंबर आपको मिल जाएंगे। नुक्तों की मदद से लफ्ज़ बनाएं। अब देखिए क्या करना है, अभी हम लोग पेपर में कर चुके हैं, सैम्पल पेपर में नाना हो गया। अब नाना न लिख करके आप बाबा भी लिख सकते हैं, है ना, नान लिख सकते हैं। अब इसको आप पान भी लिख सकते हैं। ओहो क्या हो गया, ध्यान देंगे बेटे। फिर पान भी लिख सकते हैं आप, इसका बाबा लिख सकते हैं, है ना, ताया लिख सकते हैं। ताया लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप नए लफ्ज़ बना सकते हैं। मेरा तारुफ, कभी कभी मेरा तारुफ भी आ जाता है बेटा, यानी आपको अपना इंट्रोडक्शन भी लिखने को आ सकता है कि 4 लाइन 5 लाइन में लिखें। तो ऐसे लिखेंगे, आपका जो नाम होगा, मेरा नाम ज़ैनी है, मैं 12 साल की हूँ, मेरे वालिद का नाम आसिम रज़ा ख़ान है, मेरी वालिदा का नाम शबनम है, मेरे वालिद साहब, वालिद यानी आपके अब्बू, पापा, फादर, एक डॉक्टर है, मेरी वालिदा एक टीचर है, वालिदा यानी आपकी अम्मी, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, खाने में मुझे बिरयानी पसंद है, आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो लिख सकते हैं। मैं अपने वालिदैन का कहना मानती हूँ, मैं बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार देती हूँ। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं जितनी भी लाइन में पूछा जाए। अपना नाम लिखें, यानी आपका जो नाम होगा वो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, अपने वालिद का नाम, अपने अब्बू का नाम, अपनी वालिदा का नाम। बेटे ये मैंने आप सबके शॉर्ट वीडियो बनाई है, एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, है ना। खुशखत मैंने आप सभी को समझा ही दिया था बेटा कैसे लिखना है, यानी सुंदर सी राइटिंग में, खूबसूरत सी राइटिंग में आपको ये पैराग्राफ डिक्टो सेम टू सेम आपको उतार देना है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से, ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, जो सैम्पल पेपर दिखाया उसे भी, और जो मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें बहुत सी चीज़ें मैंने उसमें डाली हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसे ही आपके लिए एग्ज़ाम से रिलेट वीडियो जो भी चाहिए एग्ज़ाम के लिए, इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें ताकि कमिंग वीडियो जो भी बनाऊं बेटा वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।